इस वीडियो में बिहार के शिक्षक साथियों के लिए ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मुख्य रूप से बिहार के सरकारी शिक्षकों के वेतन, डीए, महंगाई भत्ता, वेतन भुगतान की देरी, प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि का मुद्दा और आगामी त्योहारों के संदर्भ में वेतन भुगतान की स्थिति पर चर्चा की गई है। वीडियो में बताया गया है कि HRMS पोर्टल पर 58% डीए अपडेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और अक्टूबर माह की सैलरी प्रोसेसिंग भी शुरू हो गई है, जिससे शिक्षकों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि वेतन भुगतान में कई जिलों में देरी जारी है, खासकर ट्रांसफर हुए शिक्षकों और BPAC से बहाल शिक्षकों के वेतन भुगतान में। इसके अलावा प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन वृद्धि और पे लेवल निर्धारण अभी भी लंबित है, जिससे वेतन संबंधी समस्याएं बनी हुई है। वीडियो में समस्तीपुर जिले की एक चौंकाने वाली घटना का उल्लेख किया गया है, जहां दीपावली की असली तारीख से विभाग अज्ञानी रहा। साथ ही शिक्षकों की मांग है कि वेतन छठ पर्व से पहले भुगतान हो ताकि त्योहार खुशहाल हो सके। अंत में वीडियो में दर्शकों से उनकी समस्याओं और अनुभवों को साझा करने का आग्रह भी किया गया है, ताकि उनकी आवाज को उठाया जा सके। मुख्य बिंदु: HRMS पर 58% डीए अपडेट और अक्टूबर माह की वेतन प्रोसेसिंग शुरू। वेतन भुगतान में जिलेवार देरी, खासकर ट्रांसफर शिक्षकों और BPAC से बहाल शिक्षकों के वेतन में। प्रधान शिक्षकों का वेतन वृद्धि और पे लेवल निर्धारण अभी भी लंबित। समस्तीपुर जिले में दीपावली की असली तारीख से विभाग की अनजान स्थिति। शिक्षकों को मोटा एरियर मिलने की संभावना, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। शिक्षक चाहते हैं कि वेतन छठ से पहले भुगतान हो ताकि त्योहार खुशहाल बन सके। शिक्षक अपनी समस्याएं और वेतन भुगतान की स्थिति कमेंट बॉक्स में साझा करें। प्रमुख जानकारियां और विश्लेषण। 58% डीए अपडेट का प्रभाव। HRMS पोर्टल पर 58% डीए नोटिफिकेशन आना एक सकारात्मक संकेत है, जो शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगा। इससे उनके खातों में अतिरिक्त धनराशि आने की संभावना बढ़ जाती है, जो महंगाई के समय में आवश्यक है। विशेष रूप से यह उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका अब तक डीए केवल 50% था, जैसे BPAC से बहाल 123 TRD शिक्षक। यह वृद्धि उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। वेतन भुगतान में देरी और इसके प्रभाव। कई जिलों में वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है, विशेष रूप से नए ट्रांसफर हुए शिक्षकों और BPAC से बहाल शिक्षकों के लिए। यह स्थिति न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि उनके काम के प्रति मनोबल को भी गिराती है। वेतन भुगतान में देरी से शिक्षक मानसिक और आर्थिक दबाव में आ जाते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक योगदान भी प्रभावित हो सकता है। प्रधान शिक्षकों का पे लेवल निर्धारण लंबित। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन अभी भी 30,500 रुपए पर अटका हुआ है, जो अन्य शिक्षकों की तुलना में कम है। वेतन वृद्धि और पे लेवल निर्धारण में देरी शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं में असंगति को दर्शाता है। इससे प्रधान शिक्षक पद की आकर्षकता कम होती है। कई शिक्षकों ने इस पद को ज्वाइन करने से मना भी किया है। चुनाव के बाद इस मुद्दे पर सुधार की उम्मीद जताई गई है। दीपावली की असली तारीख से विभाग की अनजान स्थिति। समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में दीपावली की गलत तारीख दर्ज की गई थी, जबकि वास्तविकता में आदेश दीपावली के दिन ही जारी हुआ। यह लापरवाही विभाग की कार्य प्रणाली और समय प्रबंधन में खामी को दर्शाती है। त्योहारों के समय आदेशों की देरी से शिक्षकों को आवश्यक राहत नहीं मिल पाती, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती है। शिक्षकों के लिए एरियर भुगतान। शिक्षकों को 58% डीए के साथ करीब 1 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है, जो कई वर्षों से लंबित है। यह भुगतान शिक्षकों के लिए आर्थिक रूप से बड़ी राहत होगी। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह भुगतान हर जगह समान रूप से लागू नहीं होगा। एरियर भुगतान न हो पाने से शिक्षकों में असंतोष बढ़ता है और यह शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। छठ पर्व से पहले वेतन भुगतान की मांग। शिक्षक चाहते हैं कि वेतन का भुगतान छठ पर्व से पहले हो जाए ताकि वे त्योहार को खुशी खुशी मना सकें। छठ पर्व बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस समय वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। यह मांग विभाग के लिए एक गंभीर संकेत है कि वेतन भुगतान में तेजी लाने की जरूरत है। शिक्षकों की आवाज को मंच देना। वीडियो में दर्शकों से उनकी समस्याओं, वेतन भुगतान की स्थिति और अन्य मुद्दों को कमेंट बॉक्स में साझा करने का आग्रह किया गया है। इससे न केवल शिक्षक समुदाय की समस्याएं सामने आएंगी,
बल्कि चैनल के माध्यम से उनकी आवाज भी उठाई जा सकेगी। यह एक सकारात्मक पहल है जो शिक्षकों को एकजुट करती है और उनके मुद्दों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है। इस संपूर्ण जानकारी से स्पष्ट होता है कि बिहार के शिक्षक वेतन भुगतान, डीए वृद्धि और अन्य सुविधाओं के मामले में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विभागीय आदेश और घोषणाएं तो हो रही है, पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक बड़ा सवाल है। शिक्षक समुदाय की मांग है कि वेतन भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता लाई जाए ताकि वे आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें और अपने शैक्षणिक दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा सकें। आगामी चुनावों के बाद इन मसलों पर सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जताई गई है। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करें और सामूहिक आवाज उठाएं ताकि उनका हक मिल सके।